है और हमें निश्चित रूप से कहने की पहचान मिली है। इसी के साथ सभी को नमस्कार है। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद सर। तिलक राज जी दिल्ली से। तिलक राज सर। इसी के साथ वेद प्रकाश जी बिजनौर से तैयार रहे। ब्रजमोहन जी दिल्ली से हमारे बीच में और साथी भी है कोकाराम यादव जी, चंद्रपाल सिंह सैनी जी। आपको भी 3-3 मिनट का अभी समय दिया जाएगा, आप तैयार रहिएगा। जी सर। सभी को जैसे कि वो होता है, मुझे ये बताना है कि संघ में जुड़ना क्यों जरूरी है। इसका सबसे पहले मैं ये पूछना मतलब ये बताना चाहूँगा कि क्या कोई व्यक्ति अकेले रह सकता है? क्या कोई व्यक्ति अकेला रह सकता है? एकाकी जीवन बिल्कुल भी। बाबा साहब ने जब 1932 में हमें अधिकार दिए तो हमारी स्थिति अच्छी होती चली गई। तो हमें जो है ना, वो जो अधिकार दिए वो ये सोच करके दिए, ये सोच करके दिलवाए कि हम जो है इकट्ठे होंगे। और बाबा साहब ने हमें नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहने का मतलब ये नहीं है कि संगठन बना दे। अब मान लीजिए जैसे 100 संगठन बन गए, तो 100 संगठनों में अगर 100 व्यक्ति डिवाइड होंगे तो वो तो अलग अलग हो जाएंगे फिर। इसलिए हमें संगठन नहीं बनाना था, बल्कि हमें संगठित होना था। गठित का मतलब होता है गठना, यानी जैसे हम किसी चीज को अच्छा सुबह नहीं होते अगर संग में। ऐसे बहुत छोटे हुए हैं जिनको अच्छे खुद होते अकेले खुद हुए मर गए। पर शुद्ध खुद का संग होता है, वो खुद पूरी दुनिया में है। इसलिए हम उनके संग है यहाँ, खुद अपने धर्मों में है, पर उनका संग यहाँ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने पूछा अगर संग ना होगा डॉक्टर अम्बेडकर का, तो डॉक्टर अम्बेडकर की दुनिया नहीं जानती और हम आज यहाँ बहुत फर्क नहीं। इसलिए हम डॉक्टर अम्बेडकर के संग हैं, इसलिए हम खुद के संग हैं, इसलिए हम अपने आप को नमन करते हैं, इसलिए संगम नगर दिखाई बोलते हैं, इसलिए समर संग नमन। तो आपको ये लगातार करना है, सुबह उठते ही करना है संगम नमामि, रात को सोने से पहले संगम नमामि, और दोपहर को 2 बजे के बाद, और बिना किसी हिचक के और बिना किसी शर्म के और बिना किसी डाउट के जहाँ है वो कर सकते हैं। कोई अगर ट्रेन में बैठा हुआ है नहीं कर सकता है तो खुद ऐसे करेगा। परंपरा ऐसी लगती है कि नई परंपरा है पर नई में पुरानी है। जैसे आप जैसे पर खुल के बोलते हो, शुरू में लगा था कि बोलना चाहिए, आज हमारे जवान हुआ है। अब किसी को बोलते हुए जैसे बनता है वैसे ही कि हमारी पुरानी परंपरा है, खुल के बाहर नहीं है। कोई व्यक्ति अगर हमारे भारत में है तो पते हिला देने की बात 3 बार याद करना है संघ को, इससे संघ बहुत तेजी से मजबूत होता है। चलो, अभी 10 दिन के मेडिटेशन से आप यहाँ पर पधारे हैं, और जब बुद्ध के जो विपश्यना उससे कोई व्यक्ति आता है तो उसके अंदर बहुत तरंगे होती हैं। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। भोजन हमारा तैयार है, लेकिन बुद्ध के काल में जब भिक्षु लोग भिक्षा लेकर के, देशना देकर के भोजन लाते थे, तो वो भोजन एक जगह सभी भिक्षु जमा कर देते थे। और जमा करने के बाद जो भिक्षु, कुछ ऐसे भिक्षु जो बीमार होते थे या जिनको भोजन की शाम को आवश्यकता होती थी, उसमें से कुछ भोजन निकाल करके उनके लिए रख दिया जाता था। बाकी जो भोजन बचता था, उस भोजन को सभी लोग बराबर बराबर बांट करके खाया करते थे। आज का जो ये समण संघ का जो ये यहाँ पर संगीति हुई है, इसमें भी हमने ये कॉन्सेप्ट, और ये हमारे समण संघ का कॉन्सेप्ट है कि 4 रोटी अपनी और 2 रोटी अपने भाई की। ये हमने बिल्कुल निश्चित रूप से सभी के लिए, ये समण संघ का नियम है, सभी को हमने कहा। और ज़्यादातर क्या सभी लोग, मैं समझता हूँ सभी लोग भोजन लाए हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा भोजन लेकर के आए हैं, 10-10 लोगों के भोजन लेकर के आए हैं। 20-25 परिवार चंदोसी के और संभल के और अमरोहा के, बिजनौर के ऐसे हैं
जो अपनी खुराक से अधिक भी 20-20, 10-10 परिवारों के 10-10 खुराक लेकर के आए हैं। तो मैं उनको साधुवाद इस संघ के माध्यम से देना चाहता हूं। एक बार उनके लिए साधु साधु बोले। ये क्लैपिंग की हमारी हालांकि योगा की ये संघ के माध्यम से जो भोजन आया है, जिस रूप में आया है उसे हम स्वीकार करें, उसका सम्मान करें। अभी हमारे सुरेश चंद्र जी ने भोजन के बारे में, रोटी के बारे में बताया था, उसके प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो हम जो भी संघ को यह दान मिला है, भोजन दान आप सभी लोगों ने किया है, सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। अब ये भोजन हम ये चाहेंगे चंदौसी जनपद संभल के लोग कि जो हमारे बाहर के अतिथि, हालांकि संघ में कोई बाहर का या अंदर का होता नहीं है, सब लोग बराबर होते हैं, लेकिन चूंकि हमारी एक भावना है कि जो बाहर के लोग पहले भोजन करें वो, और उसके बाद हम चंदौसी जनपद संभल के लोग भोजन करेंगे। तो और मेरा निवेदन ये भी है कि देशराज जी आए, तब तक यहाँ आप पहले, अगर मैं समझता हूँ सर, ये जो इन्हीं की वजह से रोटी है हमको। मुरादाबाद में बहुत सारे साथियों के द्वारा कैडर कैंप लगाए गए। मेरा प्रश्न होता था, जो कैडर देने वाले होते थे कई सारे साथी हमारे समय पहुंच जाया करते थे, लेकिन कैडर लेने वालों को फोन कर करके बुलाने पर भी नहीं पहुंचते थे। तो ये कुछ प्रश्न है कि हम सुनाएं किसको और कौन सुनेगा। तो हमारे प्रश्न हमारे अपने आप से नहीं हो रहे, क्योंकि हम इतने अपडेट नहीं है मानसिक रूप से। अगर हम इतने अपडेट होते तो शायद क्या ऐसी विसंगति होती है कि इस हॉल के अंदर जो है वो 100 लोगों में से 15 लोग 75 को मार के ऐसे कर दे, जो उनको अधमरा कर दे, पानी ना मांग पाए। संभव है? संभव इसलिए हुआ है कि वो 15 संगठित थे और 75 में तो ये वो इसमें लगे हुए हैं। तो 2-3 बातें हैं मात्र जो बाबा साहब ने कहा है, धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। सभी जानते होंगे, शायद पढ़ा होगा। तो मैंने भी ये लिख करके अभी लिखे हैं ताकि आप लोगों के सामने बोल दूं। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रसार की आवश्यकता होती है, जैसे एक पौधे को पानी की। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। विचार जो अम्बेडकरवाद का था, उसे हमने किस तरह से मारा है 75 साल में। हमें व्यवस्था से लड़ने के लिए जागृत किया गया था, हमें बनाया गया था सिपाही, रिजर्वेशन का लाभ। केवल और केवल अभी 13 माह से समण संघ वीदा पीपल के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं 8 बजे से 11, 12, 1 बजे तक। उस बात का परिणाम यह है कि उस वक्त ये पूछा जाता था हमसे कि भाई केवल रात को तुम लोग खाली रहते हो, खाली बात कर लेते हो, लोग आ जाते हैं। खाली रहते हैं तो बस काम नहीं है, ग्राउंड पे जाओगे पता चल जाएगा हमको। अब वो पीछे लॉकडाउन था, मिल नहीं पा रहे थे, समस्याएं थी। उसके बाद में हमने देखा ऐसा भी करके देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमने ऐसा करके देखा, हमें समय मिला संगीति करने का, फिजिकली एक्चुअल संगीति का, उसमें देखा गया कि हम जो संघ है, जो संघ निर्णय लेता है, वो तय करता है कि इस मीटिंग में हमें कितने लोग बुलाने हैं। जैसे ही यहाँ पर हम बात करें कि संभल जनपद में चंदौसी के अंदर जो आयोजन हो रहा है, इसमें हमें 300 से ज्यादा साथी बुलाने थे, और यहाँ की संख्या कल शाम तक जो हमारे पास आकलन है वो 500 प्लस के आसपास थी। और आज भी जो संख्या है बताएंगे, यहाँ के जो देख रहे हैं उसका रिपोर्ट जब आएगी, 500 प्लस जो है संख्या यहाँ की हो गई है। अभी तक आकलन था हम 20% ज्यादा जाते हैं, जितने लोग बुलाते हैं उससे 20% ज्यादा लोग जाते हैं, जो नागपुर और दिल्ली में देखा गया। और दिल्ली में तो एक ऐसा जो पर्सनल हो सकता है, जो संघ दान में देगा, पर संघ का अपना कभी नहीं होगा, क्योंकि संघ की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। पूरा देश संघ की प्रॉपर्टी है, इसलिए संघ की कोई प्रॉपर्टी जरूरत नहीं है। ये बैंक के हॉल आज हमारे लिए मिला हुआ है, ये संघ की प्रॉपर्टी है, संघ दान है। पूरे संघ को इस संघ की दान प्रॉपर्टी की रक्षा करनी चाहिए। अब अभी और बाद में भी, क्योंकि संघ को दान मिला है, संघ का मान बढ़ा है, इसलिए इस संघ के दान के जो मालिक है उनके पीछे खड़े रहना चाहिए। और जब जब वो संघ के हित में हो तो संघ को भी उनके हित में आना चाहिए। ये संघ की नीति थी, इसलिए संघ हमेशा से आगे बढ़ा और संघ के लोग डेवलप होते थे। फिर आता है संघाधिदेश सबसे ऊपर।
संघालित ये देश का मतलब है कि संघ जो नियम बनाता है, जो घोषणा करता है, यानी संघ बैठा, संघ में कोई प्रस्ताव आया और वो प्रस्ताव पास हुआ, 50% से ज्यादा हुआ तो संघ का आदेश हो गया, वो नियम बन गया। अब वो सबको मानना पड़ेगा, वो सबसे ऊपर होता है, वो नियम आते रहते हैं। जैसे नागपुर के अंदर संघाधिशेष आया कि आज के बाद हम अपने महापुरुषों के जो भी कार्यक्रम जिसके शहर में मनाएंगे, एक शहर में एक ही मनाएंगे। बाबा साहब की जयंती एक शहर में एक, बुद्ध की जयंती एक शहर में एक, कबीर साहब की जयंती एक शहर में एक, यानी कि हम एक मनाएंगे और एक होकर चलेंगे। ये संघ का आदेश पारित हुआ, इसको बहुत लोगों ने अप्लाई किया और अगले साल ये और ज्यादा अप्लाई होगा। तो हमारे संघ के साथ में जितने भी हैं चीजें एक ही होगी। अगर वो उसमें कोई दूसरा कुछ करता है तो वो संघ के खिलाफ माना जाएगा। इसका मतलब वो संघ में व्यक्ति खास करने में लगा हुआ है। महापुरुष जब हमारे एक है, महापुरुष हमारा संघ है, तो जयंती अलग अलग एक शहर में क्यों? आप घर में बना सकते हैं, अपने घर में खूब बंद करके खूब दिवाली बनाइए, खूब होली बनाइए। होली दिवाली से मतलब है कि अपने समाज की जो हमारे महापुरुष है उनके उजाला कीजिए, उनकी रंगोली बिछाइए, कुछ नहीं कीजिए, उसका बनाइए। पर घर में अलग अलग बना सकते हैं, पर जब सामाजिक बनेगा एक शहर में तो एक ही बनेगा। अगर एक शहर में दूसरा बनता है तो असामाजिक माना जाएगा, असंग माना जाएगा, वो संघात माना जाएगा। ये संघाधिशेष एक बात हुआ है और संघाधिशेष आने वाले हैं, ये चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, फिर ये माने रहेंगे। उसके बाद आता है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ राजनीति में कभी से नहीं जाएगा क्योंकि संघ बहुत बड़ा होता है और राजनीति बहुत छोटी होती है। राजनीति की एक उम्र होती है, राजनीति आधी जगाती जाती है। तो संघ किसी भारत में कोई ऐसा चीज जो ऊपर पिछला पावर है उसमें सीधे नहीं जा सकता। और राजनीति के बाबा साहब कह के गए कि राजनीति करनी चाहिए, तो राजनीति को जम के करनी चाहिए क्योंकि मॉडर्न पावर लेने का तरीका है। पर संघ नहीं जाएगा। संघ के जो लोग हैं वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। दो तरह की मेंबरशिप होती है, तो ज्यादा काम करने वाले जो लोग हैं और एक जो नॉर्मल है, क्योंकि संघ में जो पैदा हो गया वो तो समझ सकी है। इसलिए सारे लोग विधानसभा में समझ होने चाहिए, सारे लोग पार्लियामेंट में समझ होने चाहिए, समझ के हाथ में पूरी पावर सत्ता होनी चाहिए, समझ के पूरी खुशहाली होनी चाहिए। और समर संघ नहीं जाएगा, समर संघ के लोग जाएंगे। तो समर संघ ये कहता है कि सारे समर इकट्ठे होइए पहले आप, और इकट्ठे होके संघ की शरण में आइए, फिर संघ ये डिसाइड करेगा कि उनके लिए क्या कर सकता है। अगर वो इकट्ठे होके नहीं आते हैं तो वो समर संघ नहीं है, फिर तो वो लोग हैं जो बहुमत काम करते हुए। इसलिए समर संघ ये कहता है कि आप इकट्ठे होके आइए, इकट्ठे होके आके समर संघ से निवेदन कीजिए, फिर जो संघ फैसला करेगा वो माना जाएगा। इसलिए हर एक राजनीतिक व्यक्ति को इकट्ठा होने पर एक होना पड़ेगा, उसके बाद कोई बात होगी। और समर संघ जिंदगी में भी डायरेक्ट राजनीति में नहीं जाएगा। और जो लोग जाना चाहे वो जो मेंबर से जाके मेंबर से छोड़ के वो जा सकते हैं। उनको अगर समर संघ से कोई मदद चाहिए तो वो निवेदन कर सकते हैं कि संघ हमको ये मदद चाहिए। संघ को अगर लगेगा कि ये संघ के फेवर में है तो संघ कैसा फैसला उस समय करेगा, वो संघ का फैसला संघाधिशेष होगा, वो माना जाएगा। इसलिए अभी की बात नहीं है, जब कभी बहुत ज्यादा संख्या में सब कुछ हो जाएगी, क्योंकि पूरा देश आपका है तो राजनीति में बाहर जाने वाली नहीं है। वैसे भी समर संघ ये मानता है कि जो राजनीति है वो संघ के पैर की जूती है, अगर काटेगी हमें तो उतार के फेंक देंगे, हमें आराम देगी तो हम चलाते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होती है नहीं। जो इसका 9वां नियम है वो है संघ घातक की वापसी संघ में करनी। संघ घातक की वापसी, छोटे छोटे नियम इसके हैं, बड़े बड़े नियम भी हैं और ऐसे बड़े नियम भी हैं जिसमें के संघ पूजा से निकाल देता है। ये ठीक वो है जो इलेक्ट्रिकल में बुद्ध ने बनाए थे, बुद्ध जी थे, वो मॉडर्न हिस्ट्री में बुक आए हुए हैं। बाबा साहब ने ऐसे नियम सारे पार्लियामेंट में डाले हैं जो संविधान में डाले हैं। ये धीरे धीरे नियम आते रहेंगे, बनते रहेंगे। इसलिए समर घात कोई ना करे, क्योंकि समर घात करने का मतलब है कि वो समर संघ से हमेशा के लिए चला जाएगा। उसकी संतानों को भी इस बात का पाप लगेगा क्योंकि उसके पिताजी या उसकी माता को समर घात के रूप में जाना जाएगा, समर घातक के रूप में जाना जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए पर समर संघ के साथ घात मत करना। अगर घात करोगे तो पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी आपकी। एक बार संघ जिसका साथ छोड़ देता है उसके पास लाख दौलत नहीं, पर उसका वो कहीं नहीं होगा, वो कहीं रहेगा। और 10वां जो नियम है वो ये है कि ये 9 नियम जितने हैं ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी हटाए जाएंगे, ये हमेशा रहेंगे। और हर एक समर संघ को ये 9 नियम मानने होंगे। जो 9 नियम मानेगा वो समर संघ पूरी तरह से अपने आप को संघ में मान जाएगा। ये समर संघ के छोटे बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पुरानी है। इसके अलावा भी समर संघ की बहुत सारी बातें हैं।
जो लोग समर्थन में दिल्ली जा रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो भी जा रहे हैं, जो नगर में जा रहे हैं, वो समझ हैं। तो श्रवण संघ में काम करने की दो चीजें देखी जाती हैं। श्रवण संघ में विचार नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए, श्रवण संघ विचार नहीं चाहिए, श्रवण संघ को काम चाहिए। काम चाहिए, इसलिए जितने भी लोग हैं उनको विचार नहीं देना है, श्रवण संघ में उनको काम करना है। और काम से ठीक है, जिद्द है जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे। हर एक व्यक्ति को और हर एक जितनी हमारी कंपनी है, जो समय है, वो जितना कितने लोगों को जोड़ेंगे, जितना कितने समूह को जोड़ेंगे, वो बताएंगे कि जोड़ने से बचेंगे, हम जोड़ने से बचेंगे, इसलिए हम बंद करेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में जो लोग इकट्ठे रहे हैं, जो संग में रहे हैं, उनको कोई नहीं मार सकता। चाहे वो पढ़े लिखे है या नहीं है, चाहे उनकी है या नहीं है, चाहे उनके पास पैसा है या नहीं है, चाहे शरीर कमजोर है या शरीर ताकतवर है, चाहे उनके पास मकान है या नहीं है, चाहे उनके पास कोई चीज है या नहीं है। इसका उदाहरण आप समझ सकते हो कि जंगल के अंदर जो हिरणों का झुंड है वो इकट्ठा रहता है तो बचता है, और शेरों का झुंड है, अगर शेर झुंड से अलग हो जाए, कुत्तों का झुंड में मिल जाए तो कुत्तों का झुंड शेर को निकाल जाता है। इसका मतलब शेर ताकतवर है पर झुंड में सुरक्षित है। झुंड से बाहर निकलोगे, संघ से बाहर निकलोगे तो सुरक्षित नहीं हो। ये संघ हमारी सुरक्षा की गारंटी है। हम सुरक्षित रहेंगे, हम जीवित रहेंगे तो हर चीज हमारे पास, हर चीज हमारे कदमों में होगी, हर सुख हमारे कदमों में होगा, हमारे बच्चे बचेंगे। और जो अधिकार हमारे चले गए हैं, ये संघ की गारंटी है कि संघ जैसे जैसे निकाला जाएगा, आपके घर आपके अधिकार आने शुरू हो जाएंगे। और जो लोग संघ में रहते हैं वो शिकारी होते हैं, और जो लोग संघ से बाहर रहते हैं वो शिकार होते हैं। इसलिए आपको शिकार नहीं करना है, शिकार नहीं करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें हर व्यक्ति को जुड़ना है, जोड़ना है। जिद है जुड़ने की और जिद है जुड़ने की। संघ को नमस्कार करना होता है, नमस्कार करना होता है, क्योंकि संघ सुप्रीम होता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को नमस्कार करेगा। संघ हम ही है, तो संघ की एक परंपरा है कि संघ अपने आप को संघम नमामि करता है। तो जितने भी हमारे साथी हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं वो नीचे आ जाएगा, कि संघ अपने आप को नमस्कार करेगा, संघ अपने आप को नमामि करेगा, नीचे आ जाएगा। जो बाहर खड़े हैं वो आ जाए, संगम नमामि होगी। बाहर जो खड़े हैं उनको बुलाना है, संगम नमामि होगी। बाहर जो खड़े हैं उनको बुलाएं। जो सोफे पे बैठे हैं वो नीचे आ जाए, सोफे वाले नीचे आ जाए सब। सोफे पे बैठे जो हमारे बहने हैं वो नीचे आ जाए सब। जो जैसे बैठ सके वो बैठे बैठे, ये 2 मिनट की बात है। ये संगम नमामि जो हम करते हैं, संघ को नमस्कार करते हैं, वो दरअसल अपने आप को नमस्कार करते हैं। अगर हम अपने आप को नमस्कार नहीं कर सकते, अपने संघ को नमस्कार नहीं कर सकते, अपने संघ को मान्यता नहीं दे सकते, तो हम संघ ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि खुद को नमामि की जाती है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्म को नमामि की जाती है, धर्मं शरणं गच्छामि। जो लोग खुद में यकीन करते हैं वो खुद को नमामि करते हैं, जो लोग धर्म में यकीन करते हैं वो धर्म को नमामि करते हैं। हम संघ की बात करते हैं, इसलिए संघ को नमामि करना हमें खुद ने बताया है। जो संघ को नमस्कार करता है वो तीनों नमस्कार उसके एक साथ हो जाते हैं। ये जो सोफे में अगर कोई अगर जो ऊपर बैठे हैं तो कॉलम उनको है वो नहीं कर सकते हैं, तो इसका एक तरीका है कि वो जब संघ नमामि होता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं बाद में बताऊंगा। मेरे साथ साथ बोलेंगे और फिर एक बार नमामि करेंगे, हम 3 बार नमामि करेंगे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि,
संगी है, इसने अपने आप को आपने नमन किया, अपने संघ को नमन किया, अपने संघ में है। जो लोग संघ में नमन बैठ कर नहीं कर सकते हैं वो दोनों हाथ से ऐसे कर सकते हैं। जो बेड पर है, बिस्तर पर है, वो आंखों से कर सकते हैं, गर्दन से कर सकते हैं। इसको आपने 3 बार करना है दिन में। एक सुबह उठते ही आप जहाँ हैं अपने परिवार के साथ 3 बार आपको संगम नमाज़ी करनी है। एक आपको दोपहर खाने के बाद 2 बजे संगम नमाज़ी करनी है, पूरी दुनिया आपके साथ करेगी। और एक आपको सोते समय संगम नमाज़ी करनी है। ये 3 बार आपको संगम नमाज़ी करनी है। इसका फोटो डालना है, इसका वीडियो बनाना है। और नीचे का जो शरीर है वो शरीर कुछ समय बाद में अपने आप वो शरीर है कि जो भी आपके ऊपर खड़ा हुआ है भी बड़ी शरीर आएगी उससे आप कर सकते हैं। संघ को नमाज़ी करते समय आपको मन में ये सोचना है कि मेरा संघ पूरी दुनिया में एक साथ रहे। ये भावना जब आप 3 बार करोगे आप इसका चमत्कार देखोगे। पहले भी होता था, क्योंकि जब संघन शरण व्याख्यान बोला था बुद्ध ने, तो बुद्ध जैसे व्यक्ति अहम